हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम आपसे डिस्कस करेंगे एक ऐसा इम्पॉर्टेंट मैथ्स का पार्ट जो आपके हर एक एग्जाम के लिए इक्वली इम्पोर्टेंस रखता है। उसके बाद आप चाहे हिमाचल प्रदेश की किसी भी एग्जाम की बात कीजिए, पर्टिकुलरली पटवारी हो, ठीक है, आपका जेबीटी का एग्जाम हो जिसमें अच्छे खासे मैथ्स के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। उसके बाद अगर आपका क्लरिकल का कोई एग्जाम हो, वहां से भी आपके जहां जहां से भी मैथ्स पूछा जाता है, वहां वहां ये वाला जो चैप्टर है वो आपका पूछा जाता है। तो बेसिकली देखिए, इस चैप्टर में आज की क्लास में हम बेसिकली सिर्फ और सिर्फ एक इंट्रोडक्शन की फॉर्म में आपसे क्लास करेंगे, ताकि जो बच्चे जिन्होंने आज से पहले ये चैप्टर ना तो देखा है, उन्हें पता नहीं कि एग्जैक्टली ये चीज होती क्या है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन कितने टाइप के बनते हैं। तो इस बारे में हम आज की जो है क्लास रखेंगे, आज का जो सेशन रखेंगे। और अपकमिंग टाइम में इसके जो डिफरेंट पार्ट और डिफरेंट जो प्रैक्टिस सेट है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो सिंपली आज की क्लास में हम ये समझेंगे कि ऑन एंड अराउंड कितने टाइप की आपकी जो नंबर सीरीज है, एक जो श्रृंखला है वो बनती है, और इसको किस तरीके से अप्रोच किया जा सकता है और किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जिस प्रकार आप देख रहे होंगे, ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे ब्रीफ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफ दे दूं। देखिए, आप यहां समझिए, देखिए अगर मैं थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे लूँ, आप समझिए जरा। देखिए, नंबर सीरीज होता क्या है, जैसे कि इसके नाम से आपको पता चल रहा है, आपको कुछ सेट ऑफ नंबर्स दिए जाएंगे एक सीक्वेंस में। जैसे सीरीज होती है 1 2 3 4 5, इसी तरीके से सीरीज होती है हमारी, ठीक है। आपकी माइनस में सीरीज चल सकती है, आपकी प्लस में सीरीज चल सकती है, हम घटते क्रम में बोलते हैं, बढ़ते क्रम में बोलते हैं। तो वो क्या होती है, एक सीरीज होती है। तो उसी तरीके की आपकी सीरीज आपको यहाँ दी जाएगी। सपोज दैट मैं अगर एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने रखूं कि आपको कोई नंबर दिए गए, आपको बताया गया कि आपको 2 4 6 8 10 और इसी सीरीज के बीच में या फिर एंड में आपको एक प्लेस जो है वो मिस कर दिया जाएगा। आपसे जो एक प्लेस है वो क्या होगा आपका, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाएगा। तो आपको बेसिकली करना क्या होता है, आपको ये चीज करनी होती है, जो आपका ब्लैंक प्लेस है उसको आपको फिल करना होता है। अब आप फिल करोगे तो कैसे करोगे, सिंपली आपके पास 3 से 4 से 5 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। 4 से 5 ऑप्शन आपके होते हैं, किन्हीं एग्जाम में 4 होते हैं, किसी में 5 होते हैं, तो वो आपको इसमें देखने को मिलेंगे। अब ये तो हो नहीं सकता है कि आप 5 में से जो आपको अच्छा लगे आप वो पिक करो। तो आप कैसे पिक कर सकते हो, तो देखिए, इनको पिक करने के लिए, नंबर को उठाने के लिए कुछ लॉजिक हमारे लगते हैं। अब वो लॉजिक ये हो सकते हैं कि वो हमको खुद फाइंड करने होते हैं, लेकिन वो फाइंड करने के लिए जो हिंट है वो हमको सीरीज में ही गिवन होता है। अब सीरीज में गिवन हिंट हमारे को ये होगा कि जैसे आपको सिंपली ये पता करना होगा कि 2 से जो 4 है वो कैसे बनाया गया, आपका 4 से जो 6 है वो कैसे बनाया गया, आपका 6 से जो 8 है वो कैसे बनाया गया, या फिर 8 से जो 10 है वो कैसे बनाया गया, ताकि आप उसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए जो एंड में जाकर के है वो नंबर यहाँ पे फिल कर सके, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या होता है, 2 2 का गैप आपको देखने को मिला, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। तो सिंपली यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आपका 12। वो मुझे कैसे पता चला यहाँ पे 12 आना, मैंने यहाँ का सीक्वेंस देखा। तो सिंपली जो आपके पास सीरीज गिवन है उसका आपने सीक्वेंस देखना है, उनका आपने लॉजिक देखना है। जो लॉजिक आता है वही आपने आगे कैरी फॉरवर्ड करना है, वही आपने लगा देना है अगली वाली सीरीज के अंदर में, ताकि आपके लिए जो चीजें हैं वो काफी क्लियर हो जाए, ठीक है। ये तो सिंपल सा इंट्रोडक्शन था आपका। अब ये लॉजिक डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, जिससे कुछ लॉजिक आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो देखिए, सबसे पहला जो लॉजिक हो सकता है आपका, अब देखिए, ये हमेशा इस बात का आप ध्यान रखिए, ये 100% श्योरिटी नहीं है कि हमेशा यही लॉजिक रहेंगे, लेकिन इनके ऊपर बेस जरूर रहेंगे। मतलब अगर आपसे कहीं 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो 7 से 8 क्वेश्चन तो आपके अराउंड इन्हीं लॉजिक के ऊपर रहेंगे। वो कभी डायरेक्ट फॉर्म में लग रहे होंगे, कभी इनडायरेक्ट में लगे रहेंगे। तो उसका जो आपको धीरे धीरे जैसे आप क्वेश्चन लगाना शुरू करोगे वो क्लियर होता जाएगा। अब सबसे पहला जो लॉजिक हम यहाँ डिस्कस करेंगे वो है, देखो, प्राइम नंबर के ऊपर लॉजिक। प्राइम नंबर होती है हमारी सारी के सारे वे नंबर जो आपके क्या होते हैं, प्राइम होते हैं, ठीक है, जिनका कम से कम अगर आप समझोगे, ठीक है, एक फैक्टर तो क्या होता है इनका 1 होता है और एक ये खुद होते हैं, ठीक है। अब जैसे 2 है, 2 इंटू 1, इसके अलावा इनके कोई फैक्टर नहीं बन सकते, तो इसको बोलते हैं प्राइम नंबर। इस बारे में भी जल्दी आप लोग साथ सेशन लेके आऊंगा जिसमें हम कंप्लीट
जो है नंबर सिस्टम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए प्राइम नंबर। अब देखो प्राइम नंबर जैसे मैंने आपको कहा कई बार ये डायरेक्टली लग सकता है, कई बार ये इनडायरेक्टली आप लग सकता है। ठीक है, अब जैसे देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है 3, 5, 7, 11, 13, 17। तो आप यहाँ देखिए 3 1 जा 3 होते हैं, 5 1 जा 5 होते हैं, और किसी भी नंबर में आपका नहीं आ सकता है। ठीक है, फैक्टर की अगर आप बात करें 7 1 जा क्या होते हैं 7 होते हैं, 11 1 जा होते हैं 11। तो ये सारे नंबर क्या है, प्राइम नंबर है आपके। ठीक है, तो ये प्राइम नंबर्स है आपके। तो प्राइम नंबर को आप सिंपली समझिए, देखिए अब सीक्वेंस में चल रहे हैं। ठीक है, 3 के बाद प्राइम नंबर क्या आता है 5, क्योंकि 4 तो होता नहीं। 5 के बाद क्या आता है आपका 7, 7 के बाद क्या आता है 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 18 नहीं होगा 19 होगा। ठीक है, तो आपका जो यहाँ पे जो प्लेस में आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 19 आपका राइट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। सिंपली ये क्या थी, प्राइम नंबर के ऊपर बेस्ड थी। अब ये जरूरी नहीं है कि आपके डायरेक्टली ही आपको ऊपर ही प्राइम नंबर देखने को मिले। कई बार जब आप डिफरेंस निकाल रहे होंगे तो वहां भी आपको प्राइम नंबर देखने को मिल सकते हैं। तो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब देखिए यहाँ पे जैसे ये आपके सामने रखा है। अब देखो 3, 5, अब देखो ये भी देखो इसी लॉजिक के ऊपर आपका बेस है। जैसे 5, 7, 13, 23। तो देखिए इसके ऊपर आपका क्या लॉजिक लग रहा है। आप देखेंगे कि क्या हो रहा है, देखो 5 होता है, 5 के बाद होता है 7। ठीक है, 7 के बाद जो प्राइम नंबर ये कॉन्टिन्यूस है, 6 नहीं होता है 7 होता है। 7 के बाद जो प्राइम नंबर वो होता है आपका 7 के बाद आपका 8 प्राइम नंबर नहीं होता है, 9 प्राइम नंबर नहीं होता है, 10 प्राइम नंबर नहीं होता है, 11 प्राइम नंबर होता है, पर वो यहाँ पे छोड़ दिया गया है। 11 के बाद का जो है अगला प्राइम नंबर ले लिया गया है, किसी एक प्राइम नंबर का गैप यहाँ पे दिया। ठीक है, चलिए अब देखिए 13 है, 13 के बाद 14 प्राइम नंबर नहीं होता है, 15 नहीं होता है, 16 नहीं होता है, 17 होता है, पर वो यहाँ पे इन्होंने नहीं लिया। 19 होता है, वो भी इन्होंने यहाँ पे नहीं लिया, 2 नंबर हो गए। ठीक है, 20 नहीं होता है, 21 नहीं होता है, और 23, मतलब कि यहाँ पे आपका कितने नंबर का गैप ले लिया इन्होंने, 3 नंबर का गैप ले लिया। पहले 1 नंबर का प्राइम के बीच में गैप आया, फिर 2 नंबर का आया, फिर 3 नंबर का आया। ठीक है, आप देखिए कौन कौन से नंबर लिए थे, देखिए 13 के बाद 17 नहीं लिया, ठीक है, और 19 नहीं लिया, 2 नंबर नहीं लिए। ठीक है, फिर सीधा 23 ले लिया। अब देखो 23 के बाद का जो प्राइम नंबर है वो हम यहाँ लिखेंगे। 23 के बाद देखो 24 क्या होता है प्राइम नंबर, नहीं होता है, 25 नहीं होता, 26 नहीं होता, 27 नहीं होता, 28 भी नहीं होता, 29 होता है। ठीक है, पर हमने 29 नहीं लेना है। ठीक है, 29 के बाद 30 नहीं होता है। ठीक है, 31 होता है, पर वो भी आपने नहीं लेना है। ठीक है, एक आपने 29 छोड़ा, एक आपने 31 छोड़ा। ठीक है, 32 होता है, वो आपने नहीं लेना है। ठीक है, 33 होता है तो आपने ले लेना। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, आपने 2 नंबर छोड़ने थे। ठीक है, एक आपने 29 छोड़ा, एक आपने 31 छोड़ा, एक आप 33 नहीं होता है, 33 नहीं होता है, 34 भी नहीं होता है, 35 भी नहीं होता है, 36 भी नहीं होता है, 37 भी नहीं होता है। ठीक है, 37 होता है, 37 हम यहाँ लेंगे नहीं। ठीक है, कितने नंबर छोड़े आपने 29। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो 11 इंटू 3 इंटू 1 आपका 33 नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये आपका नंबर जो बन जाएगा नेक्स्ट जो है 37 वाला जो नंबर है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। आपने सिंपल ये चीज समझनी है, जो गैप आपका बीच में आ रहा था आपने वही जो गैप है इसमें ले लेना है। ठीक, तो सिंपली देखिए, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करेंगे। अब देखो नेक्स्ट जो टाइप आता है वो आता है मल्टीप्लीकेशन के ऊपर आधारित। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन के ऊपर आधारित ये हो रहा है कि जो नंबर होंगे वो मल्टीपल में चल रहे होंगे। मल्टीपल में चलने का मतलब ये हो गया कि सिंपली आप देखिए, अब देखो मल्टीप्लाई आपका ये हो सकता है, देखिए 6 दूनी आपके देखो 6 टू जा आपके 12। ठीक है, 12 टू जा 24। ठीक है, आपका 12 2 के बाद आपका 48 आ जाएगा। ठीक है, 48 जो टूजा होंगे वो आपका यहाँ पे आ जाएगा, और उसका जो टूजा होगा उसका वो यहाँ पे आएगा। मल्टीप्लाई चल रहा है, यहाँ पे ये 3 होना था, 3 इंटू 6, ये 8 ना होकर के यहाँ पे 3 होना था। ठीक है, तो आप कितना करोगे, 40 दूनी होते हैं 80, 8 दूनी होते हैं 16, 90,
96। यहाँ पे आपका जो नंबर सही आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 96। ये किस में चल रही थी आपकी मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में। अब ये मल्टीप्लीकेशन छोटी भी हो सकती है बड़ी भी हो सकती है, आपने सिंपली ये चीज देख सकते हैं। अब जैसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी अगर आप समझोगे यहाँ पे, अब जैसे देखिए यहाँ पे आपका देखो ये भी मल्टीप्लीकेशन के ऊपर ही बेस है, तो आपने ये खुद लॉजिक फाइंड करना है किसमें क्या होगा। देखिए 4 तीन कितना होता है 12, 12 तीन कितने होते हैं 36, 36 तीन होते हैं 108, 108 का जो 3 टाइम होगा वो यहाँ पे आएगा। 100 तीन कितने होते हैं 300, 8 तीन होते हैं 24 हो जाएगा 324 आपका राइट आंसर आएगा। तो बस ध्यान रखिए कि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में जो है वो सीरीज आपकी चल रही है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सीरीज पे चलते हैं। अब देखिए जो थर्ड पैटर्न बनता है वो बनता है डिफरेंस के ऊपर, जहां सीरीज के बीच का जो डिफरेंस आपको निकालना होता है। ठीक है, अब देखिए सीरीज के बीच का डिफरेंस निकालने से मेरा मतलब क्या है। अब यहाँ देखिए, जैसे यहाँ देखिए यहाँ इसके बीच में कितने का गैप आ रहा है। देखो ये गैप जो है कांस्टेंट भी हो सकता है और घटते क्रम में भी हो सकता है और बढ़ते क्रम में भी हो सकता है। ठीक है, कांस्टेंट देखिए अब ये कितना आ रहा है आपका 2 में जब 4 ऐड करेंगे तो 6 आएगा, 6 में जब 4 ऐड करेंगे 10 आएगा, 10 में जब 4 ऐड करेंगे तो 14 आएगा, 14 में जब 4 ऐड करेगा तो 18 आएगा, 18 में जब 4 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 22 यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है, तो देखिए ये डिफरेंस के ऊपर है 4 2 6, 6 4 10, 10 4 14, 14 4 18 और यहाँ पे 4। ठीक है, इसी तरीके से बीच में एक दो सीरीज और आनी थी, फिर अल्टीमेटली आपका ये नंबर एंड में जाकर कहीं। ठीक है, बट इसको आपने छोड़ देना है, आपने सिंपली ये चीज यहाँ पे समझनी है। तो देखिए इसी तरीके से आपका ये क्वेश्चन बना था डिफरेंस के बेस के ऊपर। अब देखो यहाँ पे जो डिफरेंस आपका आ रहा है वो भी सिंपली आप समझिए। देखिए यहाँ पे भी डिफरेंस वाली सीरीज अगर हम देख पाएंगे तो देखिए यहाँ पे -5 आ रहा है, यहाँ पे भी -5 आ रहा है, यहाँ पे भी -5 आ रहा है, तो यहाँ पे भी -5 आएगा 35 हो जाएगा, 35 से यहाँ -5 करेंगे तो 30 हो जाएगा। तो ये थी हमारे डिफरेंस के ऊपर आधारित, मतलब कि डिफरेंस की जो सीरीज है वो ऐसी बन सकती है। मैं फिर से ये चीज आपको रिपीट कर रहा हूँ, ये आपकी डबल में भी हो सकता है। यहाँ कुछ और डिफरेंस बने, उसके बाद आप यहाँ कुछ और निकालें तो वो कुछ और बने, वो चीज हो सकती है, लेकिन बेसिक जो पैटर्न है वो आपका यहीं से ही निकलेगा। तो चलिए नेक्स्ट सीरीज पे चलते हैं। अब देखिए ये है डिवीजन के ऊपर, आपकी डिवीजन के ऊपर भाग के ऊपर जो सीरीज होती है। ठीक है, भाग के ऊपर, भाग के ऊपर जो आपकी सीरीज बन रही होती है। अब सर देखिए ये थोड़ा सा टिकी, थोड़ा सा इसमें आपको यहाँ पे चीजें पड़ जाएगी कि डिवीजन का मतलब, अब देखो ये पर्टिकुलर किसी नंबर से भी हो सकता है, किसी एक ही नंबर से भी हो रहा हो सकता है। ठीक है, और ये पर्टिकुलर किसी डिफरेंट नंबर से भी हो सकता है। तो इसके लिए आप समझिए, देखिए ये डिवीजन का पता आपको स्पेशली तब चलेगा जब जो सीरीज है वो आपकी घटते क्रम में आपको देखने को मिले, घटते क्रम में देखने को मिले आपको। ठीक है, जैसे यहां मिल रही है देखो, अब देखो 20 से, ठीक है 120 से 24 कैसे आ सकता है, किस नंबर से आप डिवाइड कर सकते हो। अब देखो 120 से 24 या तो माइनस करके आ सकता है, बट जो नेचर बता रहा है वो ये बता रहा है कि वे इतना बड़ा माइनस नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ हजारों में आपके पास जो आपका जो नंबर है वो दिया है, तो इतना बड़ा माइनस नहीं हो सकता है। अगर इतना बड़ा माइनस आपका नहीं हो सकता है तो सिंपली आपका डिवीजन हो जाएगा। तो आप किससे करोगे कि 24 आ जाए, आप करोगे 5 से डिवाइड करके 124 बना। ठीक है, अच्छा अब देखो 772 से 120 कैसे बन सकता है बताइए, 12 6 72, मतलब कि आप इसको 6 से डिवाइड कर रहे होंगे। ठीक है, 5040 से तो आपको पता ये कितना हो गया 6, 5 6 7, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 2। ठीक है, तो आप समझिए देखो 120 को जब आपने 5 से डिवाइड किया तो 24 आया, 24 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो 6 आ जाएगा, 6 को जब 3 से डिवाइड करोगे 2, 2 को जब 1 से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, तो आपका आंसर यहाँ पे 6 बन जाएगा। सही, तो समझिए देखिए डिफरेंस के ऊपर, डिवीजन के ऊपर बेस सीरीज है आपकी, ये डायरेक्टली भी हो सकता है और ये आपका इनडायरेक्टली भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चीज पे चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट जो पैटर्न आपका बनता है वो बनता है आपका स्क्वायर के ऊपर बेस। ठीक है, एन स्क्वायर का मतलब यहाँ पे है एन की पावर।
ठीक है, एन स्क्वायर। अब मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, ये आपका देखिए, ये आपका डायरेक्ट भी हो सकता है और ये आपका इनडायरेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, डायरेक्ट का एकदम देखने में पता चले, जैसे यहां पता चल रहा है कि एक, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर, फिर 9 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये डायरेक्ट आपको मिलता है, पर इसके बीच में एक एक का गैप मिल रहा था आपको। देखो 3, फिर के बाद 5, 5 के बाद एक छोड़ के 7, 7 के बाद एक छोड़ के 9, 9 के बाद एक छोड़ के कितना हो जाएगा 11, 11 का कितना आ जाएगा 121, यानी कि 121। ठीक है, 11 के बाद 11 के बाद हम किसका लेंगे, 12 का ना लेकर के हमने लिया 13 का स्क्वायर। क्लियर है आपको? तो ये देखो डायरेक्ट स्क्वायर के ऊपर बेस आपकी हो सकती है सीरीज। क्लियर है? और दूसरी अगर आप समझोगे कि भाई ये जो सीरीज है दूसरी आपकी, ठीक है, ये आपकी डायरेक्टली भी हो सकती है। इनडायरेक्टली से मेरा मतलब ये है कि मान लीजिए आपने यहां पे कोई नंबर था, उसका आपने डिफरेंस निकाला, ठीक है, और उसका डिफरेंस किसी स्क्वायर की फॉर्म में बन रहा है, मान लो 25 बन रहा है, 36 बन रहा है, 49 बन रहा है, तो ये होता है इनडायरेक्ट फॉर्म आपकी इसकी। ये इनडायरेक्ट फॉर्म में आपसे ऐसे पूछा जा सकता है स्क्वायर के फॉर्मेट। ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पे आपका कितने का देखोगे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 8 का स्क्वायर, यानी कि 64 आपका यहाँ पे निकल करके आ जाएगा। ये स्क्वायर जो था वो क्या था आपका, डायरेक्ट यहाँ पे गिवन था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चीज पे समझिए। अब देखिए, अब मैं फिर से चीज बोल रहा हूँ, स्क्वायर आपको डायरेक्ट भी मिल सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट पैटर्न हमारे पास क्या दिया है। अब देखिए एन स्क्वायर प्लस 1, एन स्क्वायर प्लस 1 से मतलब क्या हो गया, कहीं स्क्वायर के साथ एडिशन आपकी दी हो सकती है। अब देखिए ये फिक्स नहीं कि यहाँ पे 1 हो, यहाँ पे 2 भी हो सकता है, यहाँ पे 3 भी हो सकता है, यहाँ पे जो ये n है ये भी हो सकता है। मतलब कि 5 का स्क्वायर लिया 25, फिर उसमें 5 ही ऐड कर लिया, 6 का स्क्वायर लिया 36, फिर उसमें 6 ही ऐड कर दिया, 7 का स्क्वायर लिया फिर उसमें 7 ही ऐड कर लिया। तो ये वैसे भी हो सकता है। तो इस पैटर्न से आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि स्क्वायर तो चल रहा होगा, साथ में जो एक कांस्टेंट नंबर है वो भी ऐड होता हुआ चल रहा होगा। क्लियर है? तो जैसे यहां देखिए, यहां पे आपके पास क्या दिया है, देखिए 2 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर प्लस 1, 6 का स्क्वायर प्लस 1, 5 का स्क्वायर प्लस 1, 6 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, 7 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो कितना करोगे सर, 49 और एक 50, यहाँ पे कितना आ जाएगा 50। ये अब ये चेक करने के लिए देखिए 8 का स्क्वायर प्लस 1 कितना आ जाएगा आपका 65, 64 प्लस एक 65 आपका आ जाएगा। ठीक है, वैसे आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लीजिए जो आपके पास दिया है। 10 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, अच्छा देखो 20 का स्क्वायर प्लस 1, 30 का स्क्वायर प्लस 1, 40 का स्क्वायर प्लस 1 और 50 का स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे क्या होगा आपका 60 का स्क्वायर प्लस 1, 3600 एक, तब ये आपका क्या है 70 का स्क्वायर प्लस 1, 4901, 4901। ठीक है, 4901। तो ये क्या था आपका एक एडिशनल चल रही थी चीज अल्टरनेटिवली। ठीक है, कोई आपका फिक्स नंबर ही हमेशा एक ही नहीं हो सकता, 2 3 4 वेरी करेगा। ठीक है, लेकिन ये भी एक आपका जो पैटर्न है वो बन सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे चलिए। अब देखिए इसी का ही थोड़ा सा ऑपोजिट आपको यहां पे दे दिया, एन स्क्वायर माइनस 1। मतलब कि कोई वर्ग लिया, स्क्वायर लिया और उसमें -1 किया। अब चाहे -1 किया, चाहे -2 किया, चाहे -3 किया, -4 किया, पर ये हो सकता है कि ये एक वन ऑफ द पैटर्न आपका बन सकता है कि जहां कोई स्क्वायर लग रहा हो, स्क्वायर के साथ साथ आपका क्या हो रहा हो, माइनस हो रहा हो। तो जैसे देखिए यहां पे अब देखिए 3, 2 का कितना आ जाएगा आपका
4 माइनस 1, फिर कितना आ जाएगा, देखिए 3 3 9 माइनस 1, 4 4 16 माइनस 1, 5 5 16 माइनस 25 माइनस 1, यहाँ करेंगे हम 36 माइनस 1, 35, 49 माइनस 1, 48 आपका निकल करके आ जाएगा इसमें आपका एन स्क्वायर के फॉर्मेट में। ठीक है, दूसरा भी आप देखिए 10 का स्क्वायर करोगे आप -1, ठीक है ना, ये हो गया, देखो 100 हो गया आपका। ठीक है, और आपका इसी तरीके से आपकी जो चीजें आपके माइनस के सीक्वेंस में आपके चल रही होगी। क्लियर है आपको ये सारी चीजें? तो देखिए ये कुछ एक पैटर्न थे जो मैंने आपके सामने रखे, ये डिफरेंट टाइप से आपके बन सकते हैं। क्लियर है आपको? तो ये चीजों का आपने क्या बेसिकली ध्यान रखना है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पैटर्न है। जब आप क्वेश्चन सीरीज करने बैठो तो आपने एक बार इनके नोट्स बना लेने हैं, देख लेने हैं इनमें से कोई पैटर्न फॉलो तो नहीं हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली ये आपको है कि 80 to 90% केसेस में आपके यही पैटर्न आपको देखने को मिलेंगे, डायरेक्ट इन एज वेल एज इनडायरेक्ट के फॉर्म में। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का जो सेशन है हमारा पसंद आया होगा। अब नेक्स्ट जो सेशन रहेगा, कुछ और पैटर्न हमारे पास रिमेनिंग रहते हैं, हम उसके ऊपर करेंगे। उसके बाद इसका एक आपको प्रॉपर प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा, जिसमें आपकी ये चीजें अच्छे से क्लियर होती चली जाएगी। थैंक यू वेरी मच।